प्रिय दर्शकों नमस्कार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भारतीय सनातन संस्कृति के प्रमुख त्योहारों में से सर्वोपरि है। ये पर्व भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का इस धराधाम पर प्राकट्य हुआ था, क्योंकि सभी युगों में जब जब पृथ्वी पर पापाचार बढ़ जाता है, अनैतिकता बढ़ जाती है, तब धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसी का हिंदी रूपांतरण किसी कवि ने किया है कि धर्म का लोप हो करके जब पापमय संसार होता है, दुखी और दीन निर्बल का हाहाकार होता है। प्रभु के भक्तों पर जब घोर अत्याचार होता है, तभी संसार में भगवान का अवतार होता है। कुछ ऐसी ही परिस्थितियां भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के समय थीं। इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ये पावन पर्व 6 सितंबर और 7 सितंबर तिथियों को मनाया जाएगा। इस वर्ष भाद्रपद मास की जो अष्टमी तिथि है वह 6 सितंबर 2023 दिन बुधवार को अपराह्न काल 3:37 से प्रारंभ हो रही है, जो कि अगले दिन 7 सितंबर दिन गुरुवार को सायंकाल 4:14 तक रहेगी। 6 सितंबर 2023 को गृहस्थ लोग अर्थात स्मार्त व्यक्ति जो हैं, जो पारिवारिक लोग हैं, वो जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे। लेकिन जो वैष्णव परंपरा के हैं और जो साधु संत हैं, वो 7 सितंबर 2023 दिन गुरुवार को जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे। अब बात करते हैं रोहिणी नक्षत्र की। इस तिथि में रोहिणी नक्षत्र का विशेष महत्व है, क्योंकि लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य रोहिणी नक्षत्र में ही हुआ था। इस वर्ष रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि को 6 सितंबर 2023 दिन बुधवार को प्रातःकाल 9:20 से शुरू हो रहा है, जो कि अगले दिन अर्थात 7 सितंबर 2023 दिन बृहस्पतिवार को 10:25 तक रहेगा। आज के दिन की एक विशेष बात और है कि आज जन्माष्टमी के अवसर पर दिन की अपेक्षा रात्रि का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार की महारात्रियां बताई गई हैं। कौन कौन सी? तो इनका उल्लेख दुर्गा सप्तशती में आता है कि काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रिश्च दारुणा, अर्थात 4 प्रकार की महारात्रियां हैं। काल रात्रि, मोह रात्रि, महारात्रि और दारुण रात्रि। काल रात्रि दीपावली की रात्रि को कहा जाता है, महारात्रि महाशिवरात्रि को कहते हैं, मोह रात्रि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर होती है और दारुण रात्रि होली के पर्व पर आती है। अब बात करते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के पारण की। तो पारायण के संबंध में भेद रहता है, लोगों के मन में शंकाएं रहती हैं कि रात्रि में ही पारण कर लें कि अगले दिन सुबह पारण करें। तो इसके लिए व्यवस्था यह है कि जो लोग 6 सितंबर को अर्थात गृहस्थ स्मार्त लोग जो व्रत रखेंगे 6 सितंबर को, वह लोग जो अगले दिन पारण करना चाहते हैं वह 7 सितंबर दिन गुरुवार को 6:09 के बाद कभी भी पारण कर सकते हैं। और जो लोग रात्रि के समय ही पारण करना चाहते हैं वह 12:42 रात्रि में इसके उपरांत पारण कर सकते हैं। भक्तजनों, हमारे शास्त्रों में जन्माष्टमी के इस व्रत का बहुत ही बखान किया गया है। इसकी महिमा बहुत अधिक गाई गई है। इसकी महिमा की बात करें तो हम बताने में समर्थ नहीं। इसकी महिमा का मंडन स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक प्रसंग में युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे धर्मराज, जो व्यक्ति 20 करोड़ एकादशी का व्रत करता है और उसे जिस फल की प्राप्ति होती है वो मात्र एक जन्माष्टमी का व्रत रहने से प्राप्त हो जाता है। वायु पुराण में लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति मन, वाणी और कर्म से पवित्र होकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन करते हुए जन्माष्टमी का व्रत करता है, वो अपने कुल की 21 पीढ़ियों को तार देता है।
अब बात करते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के विधि की और किस प्रकार से पूजन किया जाए। तो भक्तजनों, भगवान का व्रत है, भगवान ही अपने व्रत की महिमा जानते हैं। उनके पूजन के लिए हम लोग नहीं बता सकते कि किस विधि से पूजन करें तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। बस हमारा तो यही कहना है कि मन, वाणी और कर्म से पवित्र होकर के, एकाग्र चित्त होकर के भगवान के आगमन की तैयारी कीजिए। रात्रि में पंचामृत पंजीरी का भोग लगाइए, माखन मिश्री का भोग लगाइए, खीरे को नाल युक्त ला करके उसकी नाल काट दीजिए, भगवान के सामने स्वस्ति वाचन कीजिए, उनका जन्मोत्सव मनाइए और शंख बजाइए, आरती इत्यादि कीजिए। और यदि संभव हो सके तो दिन भर व्यर्थ की बातें न करते हुए व्यर्थ में मोबाइल इत्यादि का प्रयोग थोड़ा आज कम कीजिए और प्रति क्षण प्रति श्वास हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो भी भक्तजन एकाग्र चित्त होकर के आसन पर बैठ सकते हैं और भगवान का जप कर सकते हैं तो वो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः मंत्र का यथाशक्ति जप करें और यथा विधि, यथा शक्ति, यथा भक्ति, यथा उपचार भगवान का पूजन करें और उससे सभी भक्तों को महान पुण्य की प्राप्ति होगी। प्यारे भक्तजनों, प्रेम से जन्माष्टमी का पर्व मनाइए। तब तक के लिए आप हमारे साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण।